अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे कि जिसमें लाइफ के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो हम समझेंगे कि लिविंग थिंग्स अपनी बिहेवियर के हिसाब से, अपनी हैबिटेट के हिसाब से, अपनी रहन सहन के हिसाब से वो किस तरह डाइवर्स हैं, और ये जो डाइवर्सिटी है वो आगे जाके कौन कौन से स्पीशीज को लीड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी की जो डिफिनेशन जो कि मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप नोट भी कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटीज, यानी लाइफ के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको आप बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। वैरायटी ऑफ स्पीशीज फाउंड ऑन द अर्थ, यानी जमीन के ऊपर डिफरेंट तरीके के जो स्पीशीज हैं वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। फिर हम अगर लाइफ के बारे में स्टडी करें, लाइफ की अगर हम प्रॉपर्टीज जरा देखें माय डियर स्टूडेंट्स, तो लाइफ के अंदर ये जो खसूसियात हैं वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के अंदर पाई जाती है। अगर हम ये लाइफ की डाइवर्सिटी, लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो पढ़ने से पहले अगर हमारा फिर लाइफ की डाइवर्सिटी जरा देखें, तो टोटल स्पीशीज यहाँ अर्थ के ऊपर 8.7 मिलियन स्पीशीज पाई जाती है, और उन 8.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनमें से 1.8 मिलियन स्पीशीज वो आइडेंटिफाई है और उसको नेम किया गया है, उनको नेमिंग किया है। मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन 1.8 मिलियन स्पीशीज को नेम किया और उनको आइडेंटिफाई किया। बाकी इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज जो कि जमीन के ऊपर एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल साइंटिस्ट के नजरों में नहीं है, अभी तक उनको नेम नहीं किया, उनको आइडेंटिफाई, शिनाख्त उनकी नहीं हुई है। तो अगर हम इन्हीं स्पीशीज का हम लाइफ का अगर हम प्रॉपर्टी जरा देखें कि लाइफ के अंदर कौन कौन सी खूबियात मौजूद होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ के अंदर न्यूट्रिशन, यानी ये जितने भी स्पीशीज हैं उन सब के लिए न्यूट्रिशन इट इज बेसिक नीड है। फिर है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स यानी जो खाना खाया है, न्यूट्रिशन जो इंटेक किया है उसको ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी निकाल लेना, ये रिस्पायरेशन कहलाती है। फिर थर्ड है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मीन्स यानी अगर कोई प्रेडेटर या कोई भी चीज उस स्पीशीज को पकड़ने की कोशिश करें या उसको खत्म करने की कोशिश करें तो अपने आप उसको बचा लेना, ये सेंसिटिविटी कहलाती है, और ये भी सारे स्पीशीज की खासियत में से एक है। इसके बाद ग्रोथ। ग्रोथ भी जब न्यूट्रिशन इंटेक कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है, रिस्पायरेशन होते हैं, तो ग्रोथ भी सारे लिविंग थिंग्स के अंदर, यानी 1.8 मिलियन स्पीशीज है, तो चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे प्लांट हो, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के अंदर ग्रोथ भी एक स्पेशलाइज प्रॉपर्टीज है, लेकिन सारे लिविंग थिंग्स में होते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसे नस्ल पैदा करने की जो सलाहियत है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करने की जो सलाहियत है, वो भी प्लांट से लेके एनिमल्स, हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, सारे लिविंग थिंग्स की ये भी वसियत है। लास्ट एक्सक्रीशन। अब जो फूड खाया है उस फूड को जो एसिमिलेट हो गया है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जो एसिमिलेट नहीं हुआ है, जो यूज नहीं हुआ है, उसको अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में जिस्म से निकाल देना, नाइट्रोजनियस वेस्ट के फॉर्म में जिस्म से निकाल देना, ये प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। और ये सारे प्रोसेस लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा और भी स्पीशीज, इन स्पीशीज के अंदर बहुत सारे ऐसे भी प्रोसेस हैं जो इन लिविंग थिंग्स में मुख्तलिफ होते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ये सारे प्रोसेस तो हैं जो कि लिविंग थिंग्स में होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्पीशीज जो कि जमीन के ऊपर अगर हम रफली जरा स्टडी करें तो 20% जमीन के ऊपर जो इक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट कर लेते हैं, और 80% जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो एग्जिस्ट कर लेते हैं। तो जमीन के ऊपर माय डियर स्टूडेंट जितने भी स्पीशीज हैं, स्पीशीज की वैरायटीज हैं, उन सब के अंदर ये कुछ प्रोसेस मुख्तलिफ भी होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेशक ह्यूमन भी न्यूट्रिशन खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, यूनिसेलुलर भी खाते हैं, लेकिन उन न्यूट्रिशन को लेने का तरीका, उन न्यूट्रिशन की नौयत, उन न्यूट्रिशन का तरीका, यानी उनकी जो है टेस्ट में मुख्तलिफ होते हैं कि यूनिसेलुलर को एक सिंपल सा जो है फूड चाहिए होता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को भी इतना ज्यादा कम्प्लेक्स फूड की नीड नहीं है।
लेकिन ह्यूमंस को इतना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है हमारे ह्यूमन बीज के जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके लिए पहले फूड को पका के सही प्रिजर्व करके उसको साफ सुथरा करके ये सारी चीजें खाने की नीड होती है। तो फूड तो चाहिए, लेकिन फूड जो नीड है उसकी नोयत अलग अलग होते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसके अलावा बाकी भी और भी सारे प्रोसेस हैं। इस तरह से सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी इंसानों में, बाकी जानवरों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन प्लांट्स इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि इनमें डिफरेंट भी होते हैं। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट में एक छोटी सी डिफिनेशन है, इसका नाम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज के बेस पे और डिफरेंसेस के बेस पे, यानी कौन सी वसात उनमें सेम पाई जाती हैं और कौन कौन सी ऐसी वसात जो उनमें डिफरेंट पाई जाती हैं, उनके बेस पे आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करना, ये कहलाती है क्लासिफिकेशन। So that's all about classification and biodiversity. Thank you, students.